नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बीते कल यानी 7 जनवरी को एक महिला अपनी बेटी के साथ स्टेट बैंक से 1.5 लाख रुपए निकाल कर अपने घर वापस हो रही थी, लेकिन स्थानीय कोसी चौक के समीप बाइक सवार 2 अपराधियों ने झपट्टा मार के लड़की के हाथ से बैग छीन लिया, जिसमें रुपये और कई तरह के कागजात रखे हुए थे। उड़नछू हो गए। सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि सैकड़ों की भीड़ मौजूद थी। दिन दहाड़े यह घटना घटी थी, लेकिन किसी ने अपराधी को रोकने का प्रयास नहीं किया और अपराधी भाग खड़े हुए। वह पैसा जो लड़की के हाथ से छीना गया था, उसी लड़की की शादी के लिए वह पैसा बैंक में जमा किया गया था और वह पैसा लेकर के घर वापस जा रही थी। अब 1.5 लाख की रकम एक गरीब परिवार के लिए कितनी बड़ी रकम होती है, आप समझ सकते हैं। अब उस लड़की की शादी कैसे होगी, क्या होगा? लड़की के पिता आए हैं हमारे आवास पर और वो क्या कहना चाहते हैं सिटी पोस्ट से, आइए उनसे जुड़ते हैं। जिस तरह कल घटना घटी जी, निश्चित रूप से यह घटना बहुत निंदनीय है। और अब आप क्या करेंगे? अब तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, इसके उपाय कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। तो क्या चाहते हैं आप, हमसे क्या चाह रहे हैं? आप हम यही चाहते हैं, मेरी अपराधी जो ले गया है कम से कम वो पैसा दे दे, नहीं तो इसका कोई प्रबंध कर दे ताकि मेरी बेटी की शादी हो जाए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ जी, मेरी बेटी की शादी किसी तरह से हो जाए। बड़ा सवाल यह है कि चूंकि अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, पुलिस लगी हुई है और सहरसा में इस बार तेज तर्रार एसपी, जिन्हें लेडी सिंघम आयरन लेडी की संज्ञा दी गई है, उन्होंने पदभार संभाला है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी अवकाश पर हैं वो। जब यहाँ वो लौट करके आएंगी तो निश्चित रूप से जनता की जो उम्मीद है उस पर वे खरा उतरने की कोशिश करेंगी और पुलिस भी दबिश में काम करेगी उनके, और अपराधी भी दबिश में आएंगे। तो हो सकता है कि अपराधी गिरफ्त में आ जाए, लेकिन जब तक अपराधी गिरफ्त में नहीं आता है तब तक आप सिटी पोस्ट यानी हमसे क्या उम्मीद रख रहे हैं? हम आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं जो मेरी बेटी की शादी किसी तरह से करवा दे, किसी प्रयास से हमारी बेटी की शादी हो जाए। इसीलिए मैं व्याकुल हूँ और आपके पास में आया हूँ। मैं आपका पैर पड़ता हूँ। मैंने अब कैसे, हम क्या चाहते हैं कि हम जो शादी के लिए जो पैसे खर्च होंगे, कितने करीब खर्च होंगे? लगभग 3 से 4 से कम नहीं खर्च हो गया। यही तो पैसा था मेरे पास, और जो भी हो, लेकिन अब तो एक भी पैसा मेरे पास नहीं है। तो हम क्या करें? हम समाज के लोगों से या फिर अपने प्रयास से जो है हम कोशिश करते हैं कि एक तो अधिकारियों पर हम दबाव बनाते हैं, दूसरा हम प्रयास करते हैं कि सामाजिक स्तर से जो है पैसे का जुगाड़ हो। हम खुद भी जो है बच्ची की शादी में जितनी मदद होगी करेंगे। और आप क्या उम्मीद करते हैं हमसे? हम आपसे यही उम्मीद लेके आए हैं, कम से कम मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए। ये हमसे उम्मीद लेकर आए हैं कि किसी तरह इनकी बच्ची की शादी करा दें। संयोग से वार्ड पार्षद भी हमारे साथ हैं, वार्ड संख्या 12 के, जहां ये शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं ट्यूशन ब्यूरो स्कूल में। और वार्ड पार्षद राजेश कुमार सिंह जी से मैं जुड़ता हूं और उनसे पूछता हूं कि चूंकि काफ़ी करीबी रहे हैं ये टीचर, उनके मन में क्या चल रहा है और ये क्या करेंगे। ये घटना तो बहुत ही दुखद है। एक गरीब परिवार किस तरह से पैसा कमा करके अपनी बच्ची की शादी के लिए जुगाड़ करता है और वो एक झपट्टे में सब कुछ चला जाता है। बहुत दुखद घटना है ये। पहले भी हमने पुलिसिंग के लिए पुराने एसपी साहब से कहा भी था, जो कि कोसी चौक के इलाके में जो है पुलिसिंग की व्यवस्था रखिए, पेट्रोलिंग की व्यवस्था रखिए। यहाँ से कबीर चौक, बम्फर चौक, इस इलाके में बाईपास रोड पासवान टोली होते हुए अपराधी आते हैं, क्राइम करके भागते हैं। वहाँ से पहले हत्या भी हुई है, लूटपाट भी हुई है, कई घटनाएं घट चुकी हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है जो कि पुलिस के लोग भी इतने सतर्क रहते हैं, इतने इसके लिए जागरूक हैं जो कि नहीं, यह घटना नहीं घटे। कोई नाकेबंदी नहीं होती है, कोई व्यवस्था नहीं होती है, कहते हैं बात खत्म हो जाती है। हम लोग तो बेबस हैं, हम लोग सिर्फ कह सकते हैं, अपनी पुलिसिंग तो कर नहीं सकते।
ये बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है कि आपने कई बार कोशिश की लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने आपको सुना नहीं। लेकिन लेडी सिंघम लिपि सिंह का जो है पदार्पण इस धरती पर हो गया है। अब क्या उम्मीद है और क्या लगता है जो मास्टर साहब का जो पैसा लूटा गया है उसकी वापसी हो सकेगी और मजबूत पुलिसिंग का नज़ारा एक बार सहरसा की जनता को पहली बार देखने को मिलेगा? देखिए, पुलिस के प्रति लोगों की धारणा तो बहुत अच्छी नहीं रही है और धारणा मेरे भी अच्छी नहीं रही है। लेकिन जो इनका नाम है, जहाँ से वो काम करके आ रही हैं, लोग बताते हैं इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये कड़क हैं, अपराधियों को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए लगता है जो कि रुपया तो इनका बरामद होगा भी, अपराधी भी पकड़े जाएंगे और अपराध पर लगाम भी लगेगा। इनसे भी मिलेंगे और इनसे भी बात करेंगे, कैसे पुलिसिंग हो, कैसे क्या हो, अपना सुझाव भी देंगे। अगर वो बात को सुनती हैं तो कोशिश तो मैं करूँगा। वार्ड पार्षद महोदय, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, हालांकि प्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो अंतर नहीं होता है, काम करने का जलजला होना चाहिए। और आप एक साफ सुथरे वार्ड पार्षद ही नहीं बल्कि एक समाजसेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो क्या हमारा एक इरादा है कि क्यों ना हम मास्टर साहब का वह अकाउंट नंबर जिसमें 1.5 लाख रुपए की राशि निकासी करी गई थी, उस बैंक अकाउंट को सार्वजनिक कर दें कि पुलिस वाले भी मदद करें और अन्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो मदद करें। जनता जो समृद्ध है, जो हमारे माने समाज के बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उस बैंक अकाउंट के जरिए अपनी तरफ से राशि दें ताकि इस बच्ची का शादी संभव हो सके, बच्ची की शादी संभव हो सके। तो क्या हम ये अकाउंट नंबर जारी करें? आपकी सहमति है? इसमें मेरी सहमति की क्या बात है? जिससे उनको लाभ हो, उनकी बच्ची की शादी हो जाए, तमाम वह चीज़ होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। और लेकिन एक चीज़ मैं यह कहना चाहूँगा, ठीक है, भगवान करे इनकी समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन बार बार समाज के लोग आगे आकर के लोगों की मदद करेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि समाज अभी इतना संवेदनशील होकर के रह गया है जो लोगों के लिए सोचते रहेंगे। अगर ऐसी बात होती तो आए दिन हैं हत्याएँ होती हैं, लूट होती हैं, चाकूबाजी होती है, कहाँ रुक रहा है ये सब? इसके लिए पुलिसिंग की व्यवस्था जरूरी है और पुलिस जब तक कड़ाई से काम नहीं करेगी तब तक इस समस्या का समाधान होगा नहीं। ठीक है, इनकी समस्या का समाधान हम लोग करा ही लेंगे, उनकी बच्ची की शादी भी होगी। हम समाज के लोग किस दिन के लिए हैं। लेकिन हम वर्तमान जो एसपी महोदया हैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, अगर वो सुने हमें तो सहरसा की व्यवस्था को अच्छा करें। सहरसा में क्राइम कई तरीके से हो रहा है और हमको नहीं लगता इतनी आसानी से क्राइम कंट्रोल होगा। ये क्राइम कंट्रोल आसानी से नहीं होगा, साफ तौर पर कह रहे हैं वार्ड पार्षद महोदय। और निश्चित रूप से हम भी ये कहना चाहेंगे कि सहरसा का जो माहौल है वह अपराधियों के लिए बेहद मुफीद है और अपराध के पीछे की सबसे बड़ी वजह नशा है, कोरेक्स, गांजा और जो नशीली दवाइयां हैं वह है शराब है। और निश्चित रूप से जो पुलिस वाले हैं वे अपनी जिम्मेवारी से कहीं भटक गए हैं, खाकी की हनक कम हो गई है। हम लोग मिल करके जो नारायण ठाकुर जी हैं उनकी बच्ची की शादी कराने में जितना प्रयास होगा हम लोग करेंगे। हम खुद सिटी पोस्ट के माध्यम से जितने पैसे की जरूरत होगी हम मदद करेंगे, वार्ड पार्षद महोदय मदद करेंगे। लेकिन यह मील का पत्थर साबित नहीं होगा। हम लुटेरे पर कैसे अंकुश लगा सकें, हम अपराधियों पर कैसे अंकुश लगा सकें, यह ज़्यादा जरूरी है। तो एसपी साहिबा अभी अवकाश पर हैं, जब वे वापिस लौटेंगी सहरसा तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बार सहरसा के लोगों को बेहतरीन पुलिसिंग का नज़ारा देखने को मिलेगा। चूँकि सभी लोग कहते हैं कि ये लेडी सिंघम हैं, आयरन लेडी हैं, तो हमें भी इंतजार है कि उनके आने के बाद उनकी कार्यशैली, सहरसा की जो पुलिस है उनकी बिगड़ैल जो छवि है, जो वसूली वाली छवि है, जो उनकी दागदार जो है वर्दी है, वो कितना साफ सुथरा हो पाती है और कितना बेहतरीन पुलिसिंग से आम लोगों का वास्ता हो सकता है। इस खबर में इतना ही। हमारे साथ